हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे आपके असाइनमेंट डे 11 के क्वेश्चन के सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में पूछा हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हैं बच्चों कि स्क्रीन पर कि ये 2021 का क्वेश्चन है जेईई मेंस में। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि हमें निकालना है कॉसेक इंटू 2 कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। मतलब कॉसेक 2 कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर क्या दिया है कॉसेक, इसका मतलब इसके अंदर ये पूरा हमें कॉसेक इनवर्स में करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसकी वैल्यू हम तभी आसानी से निकाल सकते हैं जब अगर कॉसेक इन्वर्स एक्स हो जाए, क्योंकि ये फार्मूला होता है ई बराबर कितना होता है एक्स होता है। तो अगर ये हमारा जो अंदर है 2 कॉट इन्वर्स 5 प्लस कॉस इन्वर्स 4/5 मानी उसका एंगल, उसको हमें कॉसेक इन्वर्स एक्स में करना पड़ेगा। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? तब ये फार्मूला ये एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी अप्रोच पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो दिया हुआ है कॉसेक 2 कॉट इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉसेक कॉट इनवर्स को हम टैन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 और ये हमारा कॉस इनवर्स हो गया हमारा 4/5। अब ये 2 टैन इनवर्स 1/5 ये 2 को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो हम एक फार्मूला जानते हैं कि 2 टैन इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा टैन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ x की जगह पर क्या है, तो बच्चों यहाँ पर x की जगह पर 1/5 है। तो ये हमारा चेंज हो जाएगा टैन इनवर्स 2/5 और 1 माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब 1/25। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा टैन इनवर्स, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2/5/24/25। तो 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा हमारा 5/12 आ जाएगा, ये आ जाएगा। सॉल्व करके देख सकते हो। अच्छा, तो ये तो हो गया। अब हम करते हैं इसको चेंज। तो ये देखो ये डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। अगर फार्मूला नहीं याद है तो क्या करो, इसको ले लो एक्स या थीटा मान लो, कुछ भी मान लो ऐसे। तो हमारा कॉस थीटा बराबर कितना हो गया 4/5। तो यहाँ से साइन थीटा हम आसानी से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस थीटा कितना है 4/5, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16/25। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9/25। तो ये हो गया 3/5। तो अब यहाँ से हमारा टैन थीटा कितना हो जाता है, साइन थीटा अपन होता है कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा साइन रखोगे 3/5, ये हो गया 4/5। तो कितना आ गया 3/4। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा टैन इनवर्स 3/4। ये थीटा इसके बराबर है, मतलब कॉस इनवर्स 4/5 हमारा टैन इनवर्स 3/5 के बराबर आ गया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, ये देखिए कॉसेक ये हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स 5/12 और ये बच्चों हो जाएगा हमारा टैन इनवर्स 3/4। अब ये देखो टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, या इसको बोलो टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी पर आ गया। अब इसका फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला क्या होता है बता दे रहे हैं यहाँ पर, और उसी का अप्लाई करेंगे। देखिए टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स और वाई दोनों 1 से छोटा है तो ये होगा। ठीक है, चलिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा कॉसेक टैन इनवर्स,
ये 5/12 प्लस 3/4/1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। अब बच्चों इसको तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 5/12 प्लस 3/4, इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करके हमारा कितना आएगा 56/33 आएगा। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर कॉसेक हो गया, यहाँ पर tan इनवर्स, हमें तो लाना है कॉसेक इनवर्स एक्स, तो tan इनवर्स को हम कॉसेक इनवर्स में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे अब देखो, फिर वही इसको मान लो कुछ थीटा उठा, तो tan इनवर्स 56/33 को मान लेते हैं कुछ भी, चलो हम थीटा ही मान लिए। तो यहाँ से हमारा tan थीटा कितना हो जाएगा 56/33 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 56/33। अब राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके देखिए, अगर हम ऐसे राइट एंगल अगर ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो ये हो गया थीटा, तो ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये 33 बेस हो गया, 56 परपेंडिकुलर हो गया, तो हमारा ये 56 हो जाएगा और ये हो गया 33। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 56 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो हम कैलकुलेटर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये हमारा 4225 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 65, ये इसको 65 का स्क्वायर रूट होता है। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया, देखो कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है, ठीक है, क्या होता है साइन का यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा h/p। तो h कितना है 65 और p कितना है 56। ओके, तो ये आ गया हमारा, तो थीटा बराबर कितना हो गया कॉसेक इनवर्स 65/56। अब इसमें रख देंगे क्योंकि tan, तो यहाँ से अब देखो कॉसेक इनवर्स 65/56, तो कितना हो गया 65/56 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 65/56। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है 65, आंसर नंबर ए 65/56। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। ये देखिए बच्चों, आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारा 2019 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। साइन इनवर्स 12/13 है और साइन इनवर्स 3/5। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हमें निकालना है साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5। अब देखो इसको देखकर ही हमें एक फार्मूला याद आता है, कौन सा फार्मूला, देखो एक फार्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है, इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है हमारा फार्मूला। ओके, इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर वही है। चलिए कर लेते हैं। साइन इनवर्स ये एक्स हो गया, एक्स हम लिए हमारा 12/13, वाई ये हो गया, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/5 टू द होल स्क्वायर माइनस फिर 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा 12/13, चलो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9/25, तो ये हो जाएगा 16/25। तो 16/25 तो क्या हो जाएगा 4/5, तो यहाँ पर लिख दिए हमारा कितना हो गया 4/5। ये 3/5 है, ये हो गया 1 देखो 144/169। इसको सॉल्व करोगे तो देखो 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25/169, और इसको रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा 5/13। हो गया। चलिए, तो अब कितना आ गया बच्चों, ये हमारा साइन इनवर्स। अब कुछ कटेगा तो नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो गया हमारा, ये 48 और ये 65 माइनस 15 तेरे 5 65 65, तो ये हमारा साइन इनवर्स। तो 48 में से 15 घटाओगे तो देखो 48 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 33। क्या ये ऑप्शन दिया हुआ है साइन इनवर्स 33/65? ये तो है ही नहीं, ये तो हमें कॉस में है। 63/65 ये कॉस में है, साइन में तो या पाई में ऐसे। तो चलो इसको साइन इनवर्स को हम कॉस में चेंज करते हैं। तो अब देखो कॉस इनवर्स में चेंज करने का बहुत तरीका है। फॉर्मूला नहीं याद है तो इसको थीटा मान लो और फिर कॉस थीटा निकाल कर चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले से हम थोड़ा सा करते हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है आपका कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं याद है तब भी कर सकते हो, इस पूरे को थीटा मान लेना, फिर वहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा से निकल जाएगा कॉस थीटा, फिर उसका इन्वर्स निकल जाएगा। नहीं तो चलो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस 33/65 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखो 33/65 का होल स्क्वायर वाला अब भी हम ऊपर में क्वेश्चन किए हैं, तो ये हमारा ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे ठीक है ना, 1 माइनस 33/65 का होल स्क्वायर और रूट को सॉल्व करोगे तो ये हमारा 56/65 आ जाएगा। ओके, हमने पूरा सॉल्व करके आपको लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, आप इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो, 1 माइनस 33/65 का होल स्क्वायर को सॉल्व करके फिर रूट से निकाल सकते हो, तो ये आएगा आपका। ठीक है, ये आंसर है कॉस इनवर्स 56/65, 56/65 है, लेकिन कॉस इनवर्स में नहीं है, साइन में है। तो देखो साइन में कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यही फार्मूला का यूज कर लेते हैं। देखो x की जगह 56 है तो यहाँ पर 56/65 है, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स 56/65, यही हमारा आंसर है, ये दिया हुआ है ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। ओके, अब ये देखिए 2021 में पूछा हुआ है, हमें फिर इसकी वैल्यू निकालना है tan 2 tan इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। मतलब सिंपल सी बात है कि ये सभी को हमें tan इनवर्स में करना होगा, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन में हमें निकालना है tan 2 tan इनवर्स 3/5 और ये हमारा साइन इनवर्स 5/13 है। अब ये पूरे को हमें tan इनवर्स में करना होगा, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x। ओके, अब ये 2 tan इनवर्स 3/5 है, इसको tan में करना है, साइन इनवर्स वाला को भी tan में करना है। अब देखो इसका तो फार्मूला होता है, अगर फार्मूला नहीं याद है तो एक तरीका और इसको, जैसे आप क्या करो कि tan इनवर्स 3/5 को, ये 2 है ना तो 2 बार लिख लो, tan इनवर्स 3/5 और tan इनवर्स 3/5। अब यहाँ से क्या यूज़ कर लो, यहाँ से tan इनवर्स x से अब प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला यूज़ कर लो। नहीं तो एक और फार्मूला होता, फार्मूला एक तो होता ही है, उससे हम आसानी से कर लेंगे। देखिए कौन सा, तो ये देखो 2 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे। यहाँ पर है 2 tan इनवर्स 3/5 है
तो ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 2x, मतलब x की जगह 3/5 तो 6/5, और ये हो जाएगा 9 और ये 25। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा tan इनवर्स, इसको हम सॉल्व करके लिख दे रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा 15/8। तो ये तो आ गया। अब साइन को करते हैं, तो साइन वाला फॉर्मूला नहीं याद है तो थीटा मान लो, ये साइन इनवर्स 5/13। नहीं तो फॉर्मूला याद है तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो ये चलिए फार्मूला वाला से हम कर देते हैं। तो देखिए आप फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो देखो ये फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, जैसे अगर मान लो कि साइन इनवर्स एक्स दिया है तो हम tan इनवर्स ये होता है x/√1 - x²। अब ये याद करना थोड़ा टफ है, अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो, ऐसे करो कि आप ऐसे करो, साइन इनवर्स को 5/13 को क्या मान लो, थीटा या x मान लो, कुछ भी, चलो x मान लिए। तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स कितना हो जाएगा 5/13। अब यहाँ से कॉस एक्स निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा 1 - 5/13 का स्क्वायर। तो 5/13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/169। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करोगे तो देखो 169 - 25/169 ऊपर हो जाएगा 144, ये कितना आ जाएगा 144, और ये हो जाएगा 12/13। अब यहाँ से tan निकालो, tan x बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा होता है sin x/cos x। तो कितना है जी 5/13 और ये 12/13, ये 13 कैंसिल, कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर हमारा आ गया बच्चों 5/12। तो यहाँ से आ गया, तो हमारा tan x बराबर आ गया 5/1। तो x बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 5/12। चलिए हो गया। अब आगे हम रख देते हैं वैल्यू दोनों। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं tan इनवर्स, ये कितना है हमारा tan इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स नहीं है, tan है, ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स 15/8, मतलब इसकी वैल्यू हमने निकाला ये, और साइन इनवर्स मैंने x, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा tan की इसके। अब इसकी वैल्यू कितनी है प्लस tan इनवर्स 5/12, ये ब्रैकेट, फिर ये फार्मूला पर आ गया, देखो किस फार्मूला पर बैठ गया ये, तो ये फिर हमारा बैठ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये हमारा हो जाता है tan इनवर्स x प्लस y/1 - xy। चलिए तो ये आपका, ये आ गया हमारा tan, और tan इनवर्स 15/8 प्लस 5/12, 1 - 15/8 इंटू 5/12। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया, देखो हमारा आया tan इनवर्स। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा जो आएगा वह आ जाएगा 210/21, ये सॉल्व करने पर आएगा। अब ये कितना के बराबर हो जाएगा 220/21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो है, ये देखिए इसका है 220/21, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 2019 में पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन में खासियत ये है कि ये क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी है, लेकिन इसमें सेट्स को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन है कंसीडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही कंसीडरिंग करना है। द सेट ए हमारा क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ा है, और x कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है, मतलब इसको सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है, और x जो होगा 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर, वही x हमारा इस सेट का एलिमेंट है। तो जितने एलिमेंट होंगे उसके हिसाब से हम पता कर सकते हैं कि वो कौन सा सेट है, मैंने कितने एलिमेंट रख रहा है, 2 एलिमेंट रख रहा है कि 2 से ज़्यादा रख रहा है कि 1 रख रहा है कि नहीं रख रहा है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा।
किसको, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, tan इनवर्स 2x अब प्लस tan इनवर्स 3x जो ये पाई अपॉन 4। तो ये तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला पर बैठ गया है। तो ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 3y अपन 1 माइनस x इंटू वाई, तो 1 माइनस 2x इंटू 3x हो जाएगा और ये पाई अपॉन 4। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये tan इनवर्स ये 5 अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और ये देखो इस tan इनवर्स को उधर ले जा, चलो दूसरे में ले जाते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, ये हो गया हमारा tan इनवर्स पाई अपॉन 4, ये वैल्यू tan इनवर्स पाई अपॉन 4, सॉरी इनवर्स नहीं होगा tan हो जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा पाई अपॉन 4। tan पाई अपॉन 4 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होता है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये 5x 1 माइनस 6 स्क्वायर, इसको इधर करेंगे तो 6 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर सकते हैं, हाँ, तो 6 स्क्वायर माइनस 6x प्लस x बराबर 0। हम कॉमन ले लेते हैं इसमें कितना, तो 6x कॉमन लेते हैं, हाँ, तो 6x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1, नहीं थोड़ा प्लस माइनस में दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट, ये माइनस, ये तो प्लस होगा ना, ये माइनस होगा, हमने इसको इधर किया है, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा ये माइनस, ओके। अब कितना हो जाएगा, हम -1 कॉमन लेते हैं तो x ये हो जाएगा प्लस, ये प्लस, तो सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, x बराबर -1 और x बराबर 1/6। अब यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 1/6, ठीक है। x हमारा -1 के बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसका मतलब सेट A में कितने एलिमेंट होगा, केवल एक, तो सिंगल टर्न सेट हुआ। तो A हमारा कितना हो गया, दिस इज अ सिंगल टर्न सेट। ये हमारा कौन सा सेट है, तो सिंगल टर्न सेट जिसमें एक एलिमेंट होते हैं। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों C, इसका हो जाएगा C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा 2-3 बार पूछा हुआ है। देखिए ये अप्रैल में 15 में भी पूछा हुआ है, फिर 2015 और 10 अप्रैल को भी पूछा हुआ है। ओके, ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेट tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। हियर मॉड x मतलब मॉड x जो है लेस देन 1/√3 है, देन वैल्यू ऑफ y की वैल्यू निकालना है, मतलब मॉड x की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 1/√3 है, ये बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इससे कर लेते हैं। इसको बहुत तरीक़ा से किया जा सकता है, क्योंकि ये खुद ही एक फार्मूला है। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, यही हो जाता है ये। अब ये देखोगे तो 3 tan इनवर्स x, और 3 tan इनवर्स को हम tan इनवर्स में एक फार्मूला होता है वो नहीं याद है, तो ये तो याद है, तो ऐसे भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। चलो हम इसका यूज ना करके हम दूसरे तरीके से कर देते हैं। इसका यूज भी करके यहाँ पर कर सकते हो, अगर नहीं तो दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं। चलो इसी तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें फिर एक और फार्मूला आएगा जो हो सकता है आपको याद ना हो। तो चलिए ऐसे करते हैं कि हमारा यहाँ पर दिया है tan इनवर्स y और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया tan इनवर्स y, यहाँ पर हो गया हमारा tan इनवर्स ये x अब प्लस
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस ये हो जाएगा कितना, मतलब कि x इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर x 2x स्क्वायर। चलो एक लाइन लिख देते हैं, ये आ गया। तो अब इसको सॉल्व करके हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस एक्स क्यू प्लस 2x, एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस 2x। इसको सॉल्व करोगे 1, ओ डिवाइड वाला छोड़ दिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल। अब हमारा कितना आ गया बच्चों, tan इनवर्स y बराबर हो गया tan इनवर्स, ये हो गया हमारा कितना 3x माइनस एक्स क्यू, ये 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये हमारा, अब चलिए हमें y निकालना है तो y बराबर कितना हो जाएगा, यही ये y बराबर हो गया, यही हमारा आंसर होगा 3x माइनस एक्स क्यू अपन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखो तो कौन सा है इसमें, ये हमारा दिख रहा है ऑप्शन कौन सा, तो 3x माइनस, हाँ ऑप्शन नंबर सी, देखो सी है। ओके, थैंक यू।